जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सब यहाँ बता दो काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स आपको एक चार्ट में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक एक चार्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ टर्म्स वो भी आपको पढ़ना है फॉर एमसीक्यूज फॉर एंट्रेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है पूरा, ये पूरे इसमें वीडियो में आपको डिटेल में हर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में दिया हुआ है। कुछ टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स का मतलब हुआ कि उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल उस पीरियड में, ठीक है, कितने बीस से लेकर कितने बीस तक वैसा टाइम स्केल दिया रहेगा, कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, उनके क्या फीचर्स थे, वैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा। इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया होगा इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरा नोट करना है अच्छे से तुरंत, ठीक है। मैं वहाँ पे पॉज करूँगी, आपको नोट करना है प्रॉपरली, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक बहुत ही छोटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या ठीक है, लेकिन ये यहाँ से मत करो, आपको क्लासिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है।
origin of human being जब तक लाइफ में आते हैं। That is called as snout. Indicator
फ्लैट है, फ्लैट स्नाउट। समझ में आया लेम्यूर्स का फीचर? ठीक है, आगे they have large eyes facing more in front than in lateral side. समझ में आया? वो टर्न नहीं करते, वो कहाँ देखते हैं? सामने की तरफ। ओके, आगे एंड लॉन्ग बुशी टेल्स। ये फीचर्स क्लियर है आपको? ठीक है, क्या पढ़ा हमने काफी लेम्यूर्स में? फर्स्ट आर्बोरियल है, राइट, ग्रास्पिंग पावर रहता और स्नाउट इज फ्लैट, ठीक है, और आईज फेसिंग फ्रंट साइड, ठीक है, नॉट लैटरल साइड, और लॉन्ग बुशी टेल्स। ये फीचर्स क्लियर है? ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज टार्सियस। These are arboreal, nocturnal नॉक्टर्नल मतलब एक्टिव एट नाइट, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, ये नोट करना, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। इंसेक्टिवोरस मतलब they feed on insects, primates found on island of East Indies, okay, आगे Their eyes are large, directed forward and have binocular vision. okay, note down, binocular vision का मतलब है both eyes used together, both eyes used together। आप चाहे कहीं भी देखोगे तो दोनों आपके साथ में टर्न होने वाले हैं। समझ में आया? साइड के ठीक है, आप एक काम के ऐसे और एक वाला उधर ऐसे नहीं करते, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सो बाइनोक्यूलर, ठीक है, किसी लोगों का भी होता है, छोटा भी होता है, ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं कर सकते हैं नहीं, वो बड़े किसी लोगों का होता है। सो बाइनोक्यूलर विजन का मीनिंग क्लियर है क्या? बोथ आईज यूज्ड टुगेदर, ठीक है, नोट किया क्या मीनिंग बाइनोक्यूलर विजन? आगे The link have 5 digits with adhesive pads and most of the digits have nails except the second and third toe of the limb. Here claws. सभी ध्यान दो, क्या मेंशन किया है? The links have 5 digits, ठीक है, with adhesive pads। उसके नीचे क्या रहेगा? पैड रहेंगे, ठीक है, लाइक थिक मस्कुलर पार्ट रहेगा, ठीक है। आगे and most of the digits have nails except second and third toes of hind limb। पीछे के जो पैर रहेंगे, ठीक है, उनके second और third toe पे क्या रहेगा? There claws मतलब क्या होता है? पंजे। समझ में आया? ठीक है, और बाकी सब में क्या रहेंगे? nails रहेंगे, ठीक है, आगे Their limbs are longer with elongated tarsus. tarsus note down, bones found in feet। पढ़ा है आपने ये last time bones, ठीक है, metatarsal tarsal, ठीक है, so tarsal is bone found in feet। आगे From tarsiers like ancestor evolved the earliest एंथ्रोपॉइड्स। तो टार्सल लाइक एनिमल्स से एंथ्रोपॉइड इवॉल्व हुए। अब एंथ्रोपॉइड क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, ये आप नेक्स्ट पढ़ोगे। इन सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइड्स वहां पढ़ेंगे, ठीक है। Suborder Anthropology. First New World. आपको याद है? क्लियर है क्या? टार्सल क्लियर है? वापस एक बार रीड कर लो जल्दी। टार्सल के फीचर्स एक बार वापस देखो। Go through the features of tarsal again. Thank you.
करेंगे? चलो क्यों आवाज कर रहे हो? Okay, next is now suborder arthropodia और arthropods. ठीक है, pay attention now. इसमें first is New World monkeys. ठीक है, उसको उससे पहले एक मिनट रुको. New World monkeys के लिए एक और टर्म यूज होगा. सी ऑन पेज नंबर 132. The order primate दिख रहा है क्या? पेज नंबर 132 पे, पेज नंबर 132 पे राइट साइड टॉप. The order primate is divided into suborders. दिख रहा है क्या? Suborders Prosimy and Anthropoidea. वो दिखा? The suborder Prosimy include Lemurs, Tarsiers, क्या है? Lorises and Tarsiers. दिखा? Suborder Anthropoidea include New World monkeys. दिख रहा है क्या? उसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है? Sequoia. दिखा? उसे आप यहाँ पे नोट कर लोगे. न्यू वर्ल्ड मंकी यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वहीं पे नोट कर लो सिबोइडिया. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नोट करो सिबोइडिया. सिबोइडिया दिया ना, CEPOIDEA सिबोइडिया लिखा. उसके बाद वहीं पे आगे देखो लिखा हुआ है ओल्ड वर्ल्ड मंकी. दिख रहा है? उसमें देखो सर्कोपिथिकोइडिया. सर्कोपिथिकोइडिया नोट किया? नोट डाउन इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. आप ही नोट करो. और एप्स एंड मैन को कहाँ इंक्लूड करोगे आप? होमिनॉइडिया. यू सी दैट लाइक. तो आपको यहाँ पे क्लियर है? टर्म्स क्लियर है क्या? मुझे यहाँ पे ध्यान. ये बताओ अभी तक आपने कितना पढ़ा? ऑर्डर प्रीमेट. उसमें हमने पहला सब ऑर्डर क्या पढ़ा? प्रोसिमी में किनको इंक्लूड किया हमने? दो बड़े. वन मोर इज देयर जो आपको ऊपर दिया हुआ है, दैट इज लॉरिसेस. ठीक है ना? ये तीन ध्यान रखोगे. उसके बाद अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सब ऑर्डर आर्थ्रोपोइडिया. ठीक है, सब ऑर्डर आर्थ्रोपोइडिया और सिंपली एंथ्रोपोइडिया. एंथ्रोपोइडिया राइट, और एंथ्रोपॉइड्स. तो उसमें फर्स्ट क्या है? न्यू वर्ल्ड मंकी. उसके बाद है ओल्ड वर्ल्ड मंकी राइट, एंड उसके बाद है होमिनिडिया. तो न्यू वर्ल्ड मंकी के लिए आपने क्या टर्म पढ़ा? सिबोइड. एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी के लिए Okay, new world monkey start. New world monkey. They have flat noses with widely spread nostrils. Separated. Widely spread. Separated nostrils. Right? Nostrils किसको बोलते हैं? Nose के लिए right? Openings are called as nostrils. So it is separated, widely separated. समझ में आया क्या? ये क्लियर है आपको? Nostrils are widely separated and nose is flat. Okay? आगे. Prehensile face. Prehensile का मीनिंग नोट करो. To grasp object. Prehensile to grasp object. Grasping. Primitive dentition. 36. They are found in South Central America. Examples: squirrel monkey, spider monkey, etc. ठीक है? आगे समझा आपको? फीचर्स क्लियर है क्या? एग्जांपल्स प्लीज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, लर्न रखने पड़ेंगे अच्छे से. ठीक है? नेक्स्ट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. व्हाट्स द टर्म यूज्ड फॉर दैट? Sarcopithecodidia. Sarcopithecodidia. Okay, please go through that. They have narrow noses, short, non-prehensile tail, 32 teeth. The old world monkeys are found in tropical region of Africa and Asia. Example: baboon, again, maxwell, and lemurs.
के नहीं क्लियर हो? आई डोंट थिंक सो डिसाइड narrow noses short non prehensile tails मतलब tails are not used to grasp object ठीक है and 32 teeth difference clear है क्या ऊपर वाला हेड का था 36 था और हमें prehensile tail था and this is non prehensile tails okay okay next is hominoidea अभी तक क्लियर है आपको next Hominoidea or hominoids includes apes and gnats probably they have evolved simultaneously and from the common ancestors ठीक है आगे modern apes such as gibbons, orangutans, chimpanzees and gorillas. Orangutans, then chimpanzees and gorillas are originated from primitive apes. अच्छा पेज टर्न करो और वहाँ पे गिबॉन ऑरेंगुटन गोरिल्ला चिंपांजी उसकी डायग्राम मतलब इमेज दिखा है आपको इमेज लेबल रीड किया आपने अच्छे से नाउ प्लीज गो टू apes they have progressive face वहाँ नोट करो उसकी मीनिंग jaws projecting beyond upper part of face jaws projecting beyond upper part of face jaws आपको मालूम होगा ना upper and lower jaws राइट इधर ध्यान दो किसी में ये वाला पार्ट जो रहेगा ये प्रोट्रूडेड रहेगा ये अंदर की तरफ रहेगा और किसी में ये पार्ट प्रोट्रूडेड रहेगा और ये अंदर की तरफ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज जॉस जो रहेंगे वो बाकी फेस से थोड़े बाहर की तरफ रहेंगे आएगा समझ में उसमें भी दो टाइप हो सकता है दो इनफैक्ट तीन टाइप होता है दोनों अपर एंड लोअर दोनों बाहर की तरफ हो या फिर सिर्फ अपर बाहर की तरफ हो और लोअर अंदर की तरफ या फिर लोअर बाहर की तरफ हो और अपर अंदर की तरफ आई शो यू इमेज काम करो ठीक है इमेजेस आ गए आई शो यू बट प्रोग्रेस का मेरी समझा कि आपको देखो क्या लिखा आपने जॉस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड अपर पार्ट ऑफ फेस क्लियर ठीक है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेस फेस आगे स्लैंटिंग फोरहेड स्लैंटिंग मतलब कैसा रहेगा ऐसा रहेगा स्लैंटिंग समझ में आया ठीक है ऐसा ऐसा भी होता है और ऐसा भी है ऐसा आएगा और फिर ऐसे रहता है ठीक है आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसे इमेज दिया होगा आपको दिया है तो देखो ऐसा दिया है किसने दिया है गोरिल्ला देखो ऐसा दिया है समझ में आया ठीक है और इसमें देखो चिंपांजी में ऐसा दिया हुआ है दिख रहा है क्या ओके आगे स्लैंटिंग फोरहेड ओके राइट स्नाउट प्रोट्रूडेड विद फ्लैट नोज स्नाउट में नोज और माउथ दोनों इंक्लूड होगा जो कि प्रोट्रूडेड रहेंगे बाहर की तरफ रहेंगे क्लियर आगे टीथ लार्ज and simian gap diastema present in upper jaws between incisor and canines अब यहाँ पे ध्यान दो see diagram on page number 135 वहाँ पे human dental arch को दिख रहा है क्या हाँ इधर ध्यान दो ये फ्रंट वाले इंसिजर रहेंगे और ये साइड वाले canines रहेंगे ठीक है तो इनमें क्या रहेगा इंसिजर और canine के बीच में अब गैप इज देयर जिसके बीच में नीचे के canines जो कि लॉन्ग रहेंगे वो वहाँ उस गैप में मतलब लाइक बंद हो गए वापस ध्यान कैसे रहेगा यहाँ देखो हाँ देखो यहाँ पर ध्यान इमेजिन नाउ दिस इज इंसिजर एंड दिस इज कैनाइन इन दोनों के बीच में क्या रहेगा गैप रहेगा ये कहाँ पे अपर जॉ है अपर जॉ ठीक है लोअर जॉ का कैनाइन इस गैप के अंदर फिट होगा समझ में आया इंसिजर कैनाइन ऑफ अपर जॉ दिस इज लोअर जॉ का कैनाइन फिटिंग इनटू दिस कैनियन सॉरी सेमिनियन Simian gap. समझ में आया? This is simian gap and this condition is called as diastema. Now clear the terms, ठीक है? Okay, please pay attention again. A simian gap called as diastema present in upper jaw between incisor and canines. ठीक है? Which accommodates